ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी मैं जस्ट केस करके आ रहा हूँ। एक पिनाइल इम्प्लांट किया था और उसको हम निकाल के आ रहे हैं। देखिए, जब भी आप पिनाइल इम्प्लांट, एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है, बड़ा डिसीजन है लाइफ का कि आप हमेशा के लिए आपके रिंग के अंदर एक तरह का सिलिकॉन होगा, कोई भी इम्प्लांट होगा। तो जब भी ये सर्जरी कराएं, अगर आप मैरिड हैं खास तौर पे, तो अपनी वाइफ की रजामंदी लेनी चाहिए। लीगली ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपने कराया और अगर आपने उनकी रजामंदी नहीं ली, तो इसी बात पे बहुत सी फीमेल्स नाराज हो जाती है कि मुझे इस डिसीजन में शामिल नहीं किया, और वो आपको रिजेक्ट करती हैं, आपका सपोर्ट नहीं करती, घर में माहौल खराब होता है। तो उससे क्या है कि पेशेंट हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहेगा, उसे इसी कारण निकालना पड़ जाता है। चाहे हम बुलाते हैं, पेशेंट को समझाते हैं, लेकिन जब पेशेंट कई इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, बिना घर में बताए वो कर देते हैं सर्जरी, क्योंकि उनको पता है कि घर में मंजूरी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से वो फंसे हुए होते हैं, ना तो वो इधर जा सकते ना उधर जा सकते। तो आप अगर ऐसा हालत है, तो आप और आपकी वाइफ, आपको लगता है कि इस तरह की हो सकती है, तो फिर आप उनको साथ लेके काउंसलिंग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बाद में आप क्या करेंगे? आप किस तोड़ जाओगे? ना आप छुपा सकते हो, ना आप घर में बताओगे तो लड़ाई होती है। फिर आपको हमेशा वो इम्प्लांट में प्रॉब्लम ही रहेगी। जब तक वो इम्प्लांट रहेगा, घर में लड़ाइयाँ होती रहेगी। तो ये सिर्फ इम्प्लांट बहुत अच्छा सेट था, बहुत ही 6 इंच से भी ज़्यादा लेंथ मिली थी, गर्थ भी अच्छी थी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन इसी कारण से बाद में आप, फिर पेशेंट को खुद भी लगने लग जाता है, अगर घर में ये बात हो, वो फिर किसी घर में कहीं और पता लग जाए, कुछ भी पता लग जाए, तो फिर पेशेंट को खुद ही डाउट होने लगता है। तो फिर उसमें उनको फिर परेशानी होने लगती है कि मुझे ठीक नहीं कर रहा, मेरे को दर्द भी हो रहा है। ये सब चीज़ें, अगर आपके पास इमोशनल सपोर्ट होगा घर में किसी का, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो शादी से पहले, चाहे वो आपकी वाइफ का हो शादी के बाद, किसी का भी, तो वो बहुत ज़रूरी है इस सर्जरी में। और सर्जरी चलो ठीक है, चलती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इम्प्लांट की है। तो बहुत से लोग जो ऐसे कहते हैं कि हम छुप के करा लेंगे, बाद में बीवी को बता देंगे, उनके लिए ये वार्निंग है। मैं चाहूँ तो वहाँ पे भी बोल सकता था, लेकिन क्योंकि पेशेंट था, मैं बोलना नहीं चाहता था उनके सामने। वहाँ पे भी ओटी में भी वीडियो बना सकता था। तो अलग से बता रहा हूँ कि आगे से कोई भी पेशेंट, और पहले क्लियर बता गया कि जी मैं छुप के करा रहा हूँ, और अब ताकि हम डिस्कस कर सकें, हम उन्हें बता पाए। तब तो कहते कि हाँ सर ठीक है, कोई भी बात नहीं बताते, और फिर बाद में इस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इस तरह के आप मेच्योरिटी से डिसीजन ले, अपने पार्टनर को बताएं और फिर ये सर्जरी कराएं। थैंक यू।